हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज आप लोगों के बीच में मैं एक नया टॉपिक दशमलव भिन्न को लेके आया हूँ। बच्चों, पहले हम लोग इसको परिभाषा के रूप में जानेंगे। दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में हो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 1/10। बच्चों, 1/10 है, इसकी को हम लोग भिन्न बोलते हैं। अब इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो बच्चों हम लोग इसको एक में यानी ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। हम लोग अंश मतलब 1 में 10 से करेंगे भाग। तो बच्चों हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 1 है वो 10 से बहुत छोटा है, भाग जा नहीं सकता। तो हम लोग पहले 0 लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, और दशमलव बच्चों जैसे लगाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो 10 का भाग 10 में जा सकता है। 10 से कम 10, शेषफल क्या हो गया? 0। ठीक, तो यहाँ पे 0.1 आ गया। पर बच्चों एक और तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को अंश में 1 दिया है, हर में 10 दिया है, तो हम लोग 1 लिखेंगे और हर के नीचे ध्यान देंगे। यदि दहाई, सैकड़ा, हजार हो तो यहाँ पे अब दहाई है, यानी दहाई में 1 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, जो हर है पहले उसको हम लोग अंश जो है उसको लिखेंगे, हर में देखेंगे कितना 0 है। यहाँ पे दाहिने साइड यानी अभी सिंगल अंक है, एक ही अंक है, तो हम लोग 1 के बाद जो है दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। और दूसरा देखते हैं बच्चों हम लोग, अगर यहाँ पे 1/100 दिया है, तो हम लोग चाहे भाग से करें या डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ बच्चों दशमलव भिन्न से कैसे बदलना है। तो पहले यहाँ पे हम लोग 1 है, 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ देखते हैं नीचे 1 2 2 0 है, यानी दाहिने साइड से 2 अंक बाद दशमलव लगा देना है। तो 1 पहले से 1 0 लगाएंगे, दशमलव 0, 1 हो गया बच्चों। अगर यदि हम लोग बात करें यहाँ पे कि 1/1000, तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे फिर वही प्रक्रिया, 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 2 3 3 0 है, तो दशमलव 1 रखेंगे, जो अंश है उसको रखेंगे। 1 हो सकता है, कुछ कोई भी अंक हो सकता है, और भी हम बोलेंगे अभी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 है, तो पहले 1 लिखे और उसके बाद 0 0 दशमलव 0, ये हो गया। फिर बच्चों हम लोग इसी प्रकार और देखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको दिया है ये 99/1000, ठीक, तो ये भी भिन्न है। अब हम लोग डबल अंक दिया है यहाँ पे, तो पहले इसको 99 को इसे नोट करेंगे। 99 को नोट करने के बाद हम लोग देखते हैं अंश हर में 1 2 3 3 0 है, तो दाहिने साइड से हम लोग ये लिखें 1 2, अभी 2 ही हो रहा है, तो 3
0.0, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। पहले जो अंक दिया उसको नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3 है, 3 जीरो है, तो दशमलव और दाहिने साइड में गिनेंगे 1 2 3, दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। ठीक बच्चों, ये था आपका दशमलव भिन्न। भिन्न में दिया है तो दशमलव में कैसे हम लोग बदल सकते हैं। फिर उसके आगे बच्चों दूसरे टॉपिक को हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा बच्चों हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक, तो बच्चों दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में हम लोग कैसे बदलेंगे, पहले कुछ नियम जानते हैं। नियम क्या होता है बच्चों? नियम दी गए दशमलव भिन्न को अंश में बिना दशमलव भिन्न के लिए तथा हर में दशमलव भिन्न के नीचे 1 के साथ उतनी शून्य लगाए जितने दशमलव बिंदु के बाद के अंक हैं। मतलब हम लोग सवाल बताएंगे और सवाल में हम बताएंगे, उसके बाद उसमें हम लोग क्या करना है क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया है कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दी गई प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में बदले। तो बच्चों इसमें पहला सवाल हम लोग लेंगे, जैसे 0.6 दिया है। क्या दिया है? 0.6। इसको हम लोग हल करेंगे। 0.6 है, तो 0.6 का कोई भी अंक का दशमलव दिया है तो उसका हम लोग हर जो है 1 मानेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक है। दशमलव के बाद देखते 1 अंक है तो हम लोग 1 0 नीचे बढ़ा देंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं दूसरा हम लोग देखेंगे। 1 मिनट, इसको कंप्लीट कर लें पहले। तो ये दशमलव हट गया तो कितना आ गया? 6/10, यानी 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3/5 हो गया। फिर बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे मान लो आपको दिया है 6.75। ठीक, तो इसको हम लोग हल करेंगे। 6.75, इसका भी बटे 1 मानेंगे। अब दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो नीचे 1 के बाद जो है जितना अंक है अंश में दशमलव के बाद उतना 0 हम लोग लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, ये दशमलव हटेगा तभी 0 आएगा। तो ये आपका हो गया 675/100 हो गया। तो बच्चों हम लोग इसको सरल करेंगे। 675/100 को सरल करेंगे तो हम लोग यहाँ देखते हैं 50 से काटते हैं। 50 से काटेंगे, 50 दूना और 50 सत्ते। ठीक, 50 दूना नहीं, 50 अगर काटेंगे 25 से काटते हैं। ओके सॉरी, 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50। अब यहाँ से निकलेगा 17, आगे जाएगा तो 175 हो जाएगा। और 25 सत्ते 175, नीचे भी काटेंगे 25 चौका 100, तो कितना आ गया? 27/4। तो बच्चों अगर हम इसको हम लोग सही बटे में बदलना चाहे
बदल सकते हैं। देखिए कैसे, 27 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाए, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 7 28 होता है, तो 4 छंग 24 हो जाएगा। तो यहाँ 7 में 4 के 3 हो गया बच्चों, है ना। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो ये देखिए, ये आपका जो नीचे का जो हर है वो नीचे में रहेगा, जो शेषफल है यहाँ आता है, और जो भागफल होता है वो ऊपर लिखा जाता है। नहीं, अपोजिट हो गया। जो ये हर है ये नीचे ही रहता है, ठीक। और जो ये भाग है, यहाँ हम लोग भागफल है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, और जो शेषफल है वो ऊपर जाता है। तो 4 छंग 24 और 3 कितना होता है, 27। बच्चों दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे इसी टाइप पे। दूसरा देखेंगे बच्चों हम लोग। तो अगर यहाँ पे आपको दिया है और सवाल, मान लीजिए 0.2345, इसको हम लोग हल करेंगे बच्चों। देखो कैसे, तो ये आपका 0.2345, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.2345 बटे इसका भी हम लोग क्या लगाएंगे, 1। 10 बाद कितना अंक है बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गया। तो बच्चों ये कितना आ गया, 2 3 4 5, 10 हट जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया, 10,000। अब बच्चों इसको सरल करेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो इसको काटें हम लोग। तो देखिए हम लोग इसको पहले 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, और यहाँ 3 आगे बढ़ गया तो हो जाएगा 34, तो हो जाएगा ये 5 छंग 30, तो ये 5 छंग 30 हो गया, 4 आगे बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा ये, 5 चौके 20, 5 छंग 30, फिर हो जाएगा 5 9 45, फिर यहाँ अगर काटेंगे 5 हम लोग काटेंगे, 5 दूना 10, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 469 बटे 2000। ये भी भिन्न में बदल गया, ठीक। अब बच्चों आगे दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से, दशमलव भिन्न में को साधारण भिन्न में कैसे बदलें। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको सवाल ये और दिया है, मान लो इस टाइप के 0.0024, ठीक है बच्चों। इसको भी हल करेंगे हम लोग। यहाँ देखते हैं 0.000024, तो 0.000024 बटे इसका भी 1 मानेंगे, और दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो नीचे भी ऐसे हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5। तो बच्चों एक बात और ध्यान देना, दशमलव अगर हटने के बाद अंक से पहले कोई जीरो है तो सब हट जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 24 बटे कितना हो जाएगा, नीचे 5 जीरो का मतलब क्या है, 1,00,000, ठीक है बच्चों। ये बदल गया आपका। अब हम लोग सीखे दी गई प्रत्येक भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलना है, उसको हम लोग ध्यान दिए बच्चों। कुछ सवाल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप दिया है यहाँ पे 5वां सवाल हम लेंगे, 2.35 ये दिया है ना। तो बच्चों मान लो 0, तो इसको हम लोग जब हल करेंगे तो इसको भी साधारण भिन्न बदलना है। तो बच्चों 2 3 5 0 को हम लोग इसका भी जो है बटे 1 मानेंगे। दशमलव बाद कितना अंक है, 1 2 3, ठीक है। 0 को भी साथ में लेंगे, तो 1 के बाद 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि दशमलव बाद कितने अंक है, 1 2 3 अंक है, ठीक है। दशमलव हटने के बाद यहाँ पे 0, और जितने 1 के बाद 0 आते हैं तो दशमलव को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक। और यहाँ लिखेंगे 23 5 0 बटे 1000। तो बच्चों यहाँ पे 1 0 कट गया, तो कितना आ गया ये, 235 बटे 100 हो गया ना। तो इसको हम लोग भी थोड़ा सा सरल करेंगे, तो हो जाएगा 5 चौके 20, 3 आगे गया, 5 7 35। इसको हम लोग जब काटेंगे तो
ये हो जाएगा 5 दूना 10, तो एक आ गया कितना 47/20। ये आपका भिन्न में बदल गया। अब बच्चों और कुछ अलग टाइप के सवाल हम लोग लिखते हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए कुछ सवाल आपको और दिए हैं यहाँ पे, सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो जैसे आप दिया है 9.2/11.5। अब इसको हम लोग को सरल करना, तो बच्चों कैसे सरल करेंगे, तो आप लोगों को हम बता रहे हैं। देखो जैसे मान लीजिए 9.2/11.5 दिया है, तो अभी कुछ देर पहले हमने क्या बताया था कि इसका दशमलव, हम लोग इसका दशमलव देख रहे हैं, दशमलव के बाद एक अंक है और दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटाएंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, अगर दशमलव समान अंकों से पहले अगर लिखे हैं तो हम लोग अगर है तो दशमलव हटा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे 9 दशमलव, देखिए 9.2 11.5 है। तो हम लोग देखेंगे बच्चों ये दशमलव क्योंकि दशमलव के बाद सेम अंक है, दशमलव आपस में हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, हो गया 92, यानी सही से लिखेंगे 92/115 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भिन्न में बदल गया, यानी सरल हो गया। तो इसको हम लोग अब इसको थोड़ा सा और आसान करना है, तो कैसे आसान करेंगे बच्चों, सरल कैसे करेंगे। देखो अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 से ये देखिए विभाजित करेंगे, 2 से तो विभाजित हो जाएगा, पर नीचे वाला विभाजित नहीं हो जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। तो अब हम लोग विभाजित कैसे करेंगे, देखो बच्चों अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो है 92 और 115 का HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। HCF मतलब हाई कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समाप्त वर्तक। देखो बच्चों अब हम लोग काम करेंगे, इसमें जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से पहले भाग करेंगे। 115 में 92 से जब भाग करेंगे कितने बार जाएगा, 92 कम 92, ठीक। जब 92 कम 92 हो गया तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 2, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ पे ये जो शेषफल है, इस शेषफल से अब भाग करें किसमें, इसका जो भाजक था 92 में, तो कितने बार जाएगा हम लोग देखते हैं यहाँ पे। लगभग जो है हम लोग 3 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 बार लेके जाए, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 दूना 8 1 9। तो बच्चों शेषफल 0 हो गया, इसका मतलब 92 और 115 के HCF कितना आ गया, 23 आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों जब HCF 23 आ गया तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 92/115 को हम लोग 92 भागे 23/115 भागे 23। अब बच्चों जब इसमें हम लोग जो है 92 में 23 से जब भाग करेंगे तो बच्चों कितने बार जाएगा, अभी कुछ देर पहले हमने बताया था 23 से अब 92 में भाग करेंगे, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 1 9, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब नीचे वाले में अगर हम लोग भाग करेंगे 115 में 23 से जब भाग करेंगे बच्चों तो कितने बार जाएगा, 5, पंक्तियाँ 15 को 5, 5 दूना 10 1 11, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। ये सरल हो गया आपका, बोला है सरल कीजिए, हम लोग उसे नहीं विभाजित कर पा रहे थे तो इसका हम लोग निकाले HCF 23 आया। तो 23 से जो है इसके अंश में विभाग किए और हर विभाग किए तो भाग आसानी से हो गया, और उस तरीके से नहीं हो पाता। देखते हैं बच्चों और इसी टाइप के और 1 2 सवाल नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं आप।
दूसरा सवाल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0.252 बटे 0.312। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको भी सरल करेंगे। तो हमने बताया बच्चों किस तरीके से, देखिए ये आपको दिया है 0.252 बटे 0.312। तो बच्चों हम लोग देखेंगे दशमलव कैसे हटाएंगे। दशमलव के बाद अगर समान अंक है 1 2 3, नीचे 1 2 3, तो दशमलव क्या होता है, हट जाएगा। ठीक है, दशमलव को हम लोग हटा सकते हैं आराम से। तो 0.252 बटे 0.312, तो दशमलव जब हट जाएगा तो इधर जीरो भी हट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, आ गया कितना, 252 बटे 312। ठीक है, अब इसको हम लोग बच्चों विभाजित करेंगे। ठीक है, अब विभाजित कैसे करेंगे, देखिए तो अगर हम लोग इसको पहले विभाजित करें तो फिर वही एचसीएफ वाला नियम लगाएंगे, 252 और 315 का HCF। ठीक है बच्चों, HCF हम निकालेंगे। पहले हमने कहा था बड़ी संख्या में ऊपर नीचे कुछ भी हो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना ही होता है। तो हम लोग 312 में 252 से भाग करेंगे तो भाग जाएगा आपका। तो 252 एक कम 252 एक ही बार लेके जाएंगे, क्योंकि डबल कर देंगे तो मान बढ़ जाएगा। तो 2 में से 2 गए, 0 हो गया। इधर 1 में से 5 नहीं जाएगा, उधार ले लेंगे। 3 से 3 इसको देगा तो हो जाएगी 11, 11 में से 5 गए 6 हो गया। अब 2 में से 2 गया 0। अब बच्चों हम लोग इससे जो है इसमें भाग करेंगे, तो कितने बार जा रहा है, 2। अभी पहले नोट कर लें। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब कितने बार जाएगा। 6 चौको 24, 6 0 में 0 और 6 चौको 24। ठीक है, और 7 बार लेके जाएंगे तो नहीं 6 0 में 0, 6 छंग 36 ज़्यादा हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे कितने बार लेके जाएंगे, 5 0 में 0, 5 छंग 30, फिर भी ज़्यादा हो जा रहा है। 4 बार लेके जाएंगे, 4 0 में 0, 4 छंग 24। सही तो लिखे थे लेकिन वहाँ का गलती हो गया था। तो 2 में से 0 गए 2 हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। ठीक, तो अब हम लोग इससे 60 में भाग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जब 60 में 12 से भाग करेंगे, 12 पंचे 60 होता है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे 12 से 5 60 में भाग चला गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 पर 0 आ गया। तो इसका मतलब 252 और 315 का नहीं 312 का जो HCF आया कितना आ गया, 12, यानी मासा कितना आ गया, 12। ठीक है, ये मासा आपका 12 आ गया है। अब इसी 12 से इसके अंश और हर दोनों में भाग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 252 भागे 12 बटे 312 बटे 12। अब इसको हम लोग भाग करेंगे, तो जब बच्चों 12 में जब भाग करेंगे, यहाँ पे 12 दूना 24 हो जाएगा, है ना। नहीं तो 12 दूना 24, 12 कम 12। तो 12 देखिए भाग करके दिखा रहा हूँ हम आपको। 12 से भाग करें, 12 दूना 24, 1 हो गया, 12 कम 12, तो कितना आ गया, 21 आ गया ऊपर। और नीचे 312 में 12 जब भाग करेंगे, 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, तो 11 में से 4 जाएगा 7 आएगा, 2 आ गया। अब 12 छंग 72 हो गया कि नहीं। तो कितनी बार आपका भागफल जो है कितना है, 26 है। ये इसका सरलतम रूप है 21 बटे 26। अब बच्चों इस टाइप के और सवाल हम लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कुछ अलग टाइप के सवाल आपको हम बता रहे हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपको दिया है यहाँ पे सरल कीजिए। ठीक है,
इस प्रकार के सवाल हम लोग देख लिए। और जैसे आपको दिया है, मान लीजिए पहला सवाल, ये 348 प्लस 36.4 प्लस 9.35 प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। तो बच्चों इसको सरल करने का मतलब ये है, इसको हम लोग सब साथ में कैसे जोड़ेंगे। तो आपको हम जोड़ना बता रहे, दशमलव को जोड़ भी इसको कह सकते हैं हम लोग। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जिसमें दशमलव नहीं दिया उसको नोट करेंगे। 348। अब देखेंगे दशमलव के बाद मैक्सिमम देखते हैं दशमलव बाद कितना अंक है। 1 2 3 4, एक ही ऐसा अंक है जिसमें दशमलव बाद 4 अंक है। तो हम लोग जिसमें दशमलव में अंक नहीं दिया है, तो हम लोग पहले दशमलव लगा के उसके पीछे कितना जीरो लगाएंगे, 4। ठीक है। अब दूसरा अंक हम लोग नोट करेंगे, पहले दशमलव, उसके दशमलव बाद वाला अंक, फिर दशमलव पहले वाला इकाई दहाई, यानी दशमलव पहले वाला अंक। ठीक है। फिर दूसरा वाला नोट करेंगे हम लोग, दशमलव लगाएंगे, दशमलव बाद वाला अंक, फिर दशमलव पहले वाला अंक। इसी प्रकार से इसको भी दशमलव नोट करेंगे, फिर दशमलव पहले, दशमलव बाद वाला अंक, 4 7 3। ठीक है। फिर बच्चों इसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे हम लोग, 0 दशमलव, दशमलव बाद 0.067, फिर यहाँ पे दशमलव, फिर 0, फिर 8 है। अब बच्चों हमने आपको बताया दशमलव बाद जितना अंक अगर है, मैक्सिमम इतना था, तो हम लोग पहले वाले मान लिए थे। तो सबको अपने आसान बनाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए जो है, दशमलव बाद जितने अंक है, अगर कुछ स्थान खाली तो उस स्थान में 0 मान सकते हैं। तो अब देखो, अब इसी को सबको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है। हम लोग जोड़ेंगे इसको। देखिए बच्चों, यहाँ पे 7 में 0 0 है, 7 है, 7 नोट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बच्चों, 0 6 3 9 9 है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, 0 0 7 5 12, हासिल 1, 8 4 12, 12 और 3 15 हो गया। और 15 और 4 कितना होता है, 19। एक इसका हासिल था, 20 हो गया, हासिल 2 हो गया। अब दशमलव नोट हो गया। देखते हैं तो 0 0 0 9 6 15, और 15 और 8 कितना होता है बच्चों, 15 और 8, 8 5 13 हो जाएगा। 1 1 2 23 हो गया। एक हासिल कितना है, हो जाएगा 25 बच्चों। अगर आप लोग को जोड़ने में दिक्कत होगा तो आप लोग ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इधर से भी तो कितना आ गया, 25 हो गया। 25 का 5, हासिल 2। फिर देखिए बच्चों, यहाँ कुछ नहीं है ना, तो इसको हम लोग 3 और 4 7 होता है। 7 और इसका हासिल कितना हो जाएगा, 2। 7 2 9, और यह कितना है, 3। 3 सीधा सीधा ऐसे उतर जाएगा। तो बच्चों इसका टोटल जो मान आया था, कितना आया इस सवाल का, 395.0297। तो बच्चों हमने तो डायरेक्ट लिख दिया है। आप लोग पहले इसी चीज़ को एक बार लिख लीजिएगा, तब यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़िएगा। बच्चों आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में इससे बढ़िया से बढ़िया सवाल लेके आएंगे। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जैसा कि हो, वीडियो अच्छा लगा हो या जैसा हो, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए धन्यवाद।